जय हिंद। देखिए, अभी आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट यह आई है कि आरआरबी ग्रुप डी का कट ऑफ कम होने वाला है। तो ये कितनी सच्चाई है इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में रेलवे ने ये संकेत भी दिया है कि आरआरबी ग्रुप डी का कट ऑफ कम जाने वाला है, ठीक। और 40 से 45 वालों का सिलेक्शन फाइनल होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। पूरा मतलब कि स्पष्ट बताएंगे कि 40 और 45 वालों का सिलेक्शन 100% में होगा या नहीं होगा। और जो रैंक आईक्यू है, रैंक आईक्यू पर जो डाटा है वो सही में सही डाटा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो इस चीज़ों पर, सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आरआरबी के ग्रुप डी का कट ऑफ है वो कम जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए, अभी 2 दिन हुआ, 1 से 2 दिन हुआ, आरआरबी चेन्नई जो है वो एनटीपीसी लेवल 6 का जो पैनल है वो जारी कर दिया है, ठीक। तो जो लेवल 6 है उसका पैनल जारी कर दिया है, ठीक। तो पैनल जब जारी कर दिया है तो जो पैनल में जिसका नाम आ जाता है, ठीक, तो समझिए कि उसका 99% उसका जॉब कन्फर्म, ठीक। तो 99% इनका जॉब कन्फर्म हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 वालों लोग का, ठीक, क्योंकि पैनल में इनका नाम आ चुका है। तो इससे हो सकता है कि आरआरबी ग्रुप डी का कट ऑफ कम जाए, लेकिन शुरू में कट ऑफ कम नहीं जाएगा। ये बात आप गांठ मान लीजिएगा, शुरू में कट ऑफ कम नहीं जाएगा। जब पीईटी होगा और पीईटी के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है ग्रुप डी का, उसमें हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा मेरिट लिस्ट में वेरिएशन दिखने को ना मिले। जो 5 से 6 नंबर बढ़ जाता था रियल कट ऑफ से, जो शुरू में कट ऑफ आता है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एनटीपीसी का सिलेक्शन अगर पहले हो जाए तो जो 35,000 एनटीपीसी वाले हैं और ये 35,000 ग्रुप डी में शामिल है, ठीक। तो जो फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा ग्रुप डी का पीईटी के लिए, तो उसमें इन लोगों का भी रिज़ल्ट आएगा। इन लोगों को छोड़ेगा नहीं, इन लोगों को जो इसमें मतलब इंक्लूड करके रिजल्ट देगा। तो ये सब के सब टॉपर स्टूडेंट ही हैं 35,000, क्योंकि इनका एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ है। तो हो सकता है नहीं, इट में भी होगा कि इन लोगों का सिलेक्शन ग्रुप डी में भी हुआ होगा, ठीक। तो जो ये 35,000 हटेंगे तो 35,000 सीट तो ग्रुप डी में भी मतलब कि खाली होंगे। तो अगर वेटिंग लिस्ट अगर जारी करता है ग्रुप डी, तो समझिए कि जो पीईटी है, पीईटी में ज़्यादा आपको देखने को वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर वेटिंग लिस्ट जारी भी नहीं करता है, लेकिन जो पीईटी में शामिल हो चुके हैं तो उनका जॉब कंफर्म हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए रियल कट ऑफ आपका आ गया 55, तो जब पीईटी जाइएगा तो पीईटी के बाद अगर एनटीपीसी का पहले पैनल जारी हो जाता है, पहले जॉब हो जाता है, तो पीईटी के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा ग्रुप डी का, तो उसमें नंबर आपको बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेंगे? कि ये जो जितने भी टॉपर थे एनटीपीसी वाले 35,000, ये सारे के सारे एनटीपीसी में चले गए होंगे और ग्रुप डी के पीईटी नहीं करेंगे, ठीक। तो जब पीईटी नहीं करेंगे तो समझिए कि इनका जो है ग्रुप डी का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीक़ा से हो सकता है कि आपका जो ग्रुप डी का पीईटी के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक। लेकिन बात ये है कि 40 से 45 वालों का सिलेक्शन फाइनली होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इन लोगों का सिलेक्शन जो 40 से 45 ला रहे हैं उनका एक ही चीज़ में हो सकता है। कब? जब मान लीजिए जो 45 नंबर ला रहा है, 50 नंबर ला रहा है, तो उसके अगर उसका शिफ्ट हार्ड हुआ और मतलब उसके जोन में जितने भी शिफ्ट हुए हैं, मान लीजिए कि किसी का जोन है और उसके जोन का एग्ज़ाम 6 शिफ्ट में हुआ है और उस 6 शिफ्ट में अगर आपका मतलब हार्ड शिफ्ट होता है, तो समझिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलने के कारण आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। लेकिन होगा या नहीं होगा ये बात फैक्टर नहीं है, लेकिन हो सकता है, इट में भी हो सकता है, आपको आशा रखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ आप मत सोचिए कि एनटीपीसी वाले सिलेक्शन मतलब एनटीपीसी वाले जब पहले वो रिजल्ट एनटीपीसी का जो सिलेक्शन ले लेते हैं, पहले ही उनका रिजल्ट जारी होता है, ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो आपका कट ऑफ कम नहीं होगा ग्रुप डी का। क्योंकि उनका तो रिजल्ट देना ही देना है हर हाल में। ग्रुप डी आरआरसी को ग्रुप डी का रिजल्ट देना है, चाहे उसमें एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी वाले हों, दोनों को उनको रिजल्ट देना है। दोनों को मतलब उनको कट ऑफ को देख करके देना है। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी में जिसका हो जाएगा तो उसको रेलवे अलग से छांट देगा और ग्रुप डी के लिए जो बचे उनका रिजल्ट अलग से देगा। नहीं, सभी को शामिल करके उनका रिजल्ट देगा शुरू में। हाँ, पीईटी के बाद ही ऐसा होगा कि जो एनटीपीसी वाले चले गए हैं वो ग्रुप डी में पीईटी में नहीं आएंगे, तो वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगा उनका नंबर ज़्यादा बढ़ने की चांस नहीं होगा। 55 जो रियल कट ऑफ है 55 पर ही रह जाए, मतलब कि या 56 पर हो जाए, ऐसा ही होगा। ऐसा 5-5 नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं बढ़ेंगे ग्रुप डी के लिए अगर पहले एनटीपीसी का सिलेक्शन हो जाता है तो एक ही फैक्टर है 45-50 वालों का कि बस नॉर्मलाइजेशन जो परसेंटाइल होगा, अगर हार्ड शिफ्ट होगा तो आपका 100% उसमें हो सकता है। अब बात करते हैं रैंक आईक्यू सही है या नहीं है। देखिए, जब रैंक आईक्यू में आप अपना मतलब कि डाटा को पेस्ट करते हैं
तो उसमें आपको लिंक आपको देना है किसका, आंसर की का। और आंसर की का लिंक देते हैं जैसे ही, तो वो सारा चीज़ आपको बता देता है कि आपका क्वेश्चन कितना है, गलती कितना है, सही कितना है, काट छाँट सब बता देता है। तो वो एक प्रकार से रियल ही है, क्योंकि वो वेरिएशन देख रहा है कि अगर आप 55 वाले लड़का का जो उसमें डाटा दिया है, उसके बाद जो 56 वाला है उसका रैंक थोड़ा सा उससे अच्छा दे रहा है। फिर अगर किसी का 60 है तो उसको पहले कर दे रहा है रैंक, मतलब अच्छा रैंक दे रहा है। तो समझिए कि रैंक IQ एक तरीक़े से बहुत ही बढ़िया है। अगर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 2-3 लाख करते हैं लड़के, तो समझिए अभी तक तो 1.5 लाख कर चुके हैं। अगर 2 लाख भी कर देते हैं तो इससे एक अनुमान लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो होगा कि नहीं होगा। और एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि मान लीजिए कि आपके जोन में जितना भी सीट है उससे 3 गुना या 3.5 गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे पे डिपेंड होता है। क्योंकि वो नोटिस में भी लिखा है कि ऐसे तो लिखा है 3 गुना, लेकिन वो अपने अनुसार 3 गुना से ज़्यादा भी कर सकता है वहाँ पर सिलेक्शन, ठीक। तो 3 गुना या 3.5 गुना देखिएगा। अगर उसके अप्रोक्स में आप आ रहे हैं, मतलब आपका रैंक आ रहा है आपके जोन में, देखिएगा पूरे ओवरऑल इंडिया में अगर आप पार भी करिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपके जोन में पार कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो जोन में अगर आप 3 गुना सीट से मतलब अंदर में है तो आप समझिए कि आपको PET के लिए कॉल आएगा। और रैंक IQ पर वही लड़के दे रहे हैं जो उनका जिसका मतलब नंबर अच्छा खासा है, ठीक। और जो कम नंबर है 30-35 तो देगा ही नहीं, उसको पता भी नहीं होगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो समझिए कि रैंक IQ में अगर आप अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और 1 लाख के नीचे हैं तो आप फाइनली पूरे फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार रहिएगा, ठीक। और 1 लाख से ऊपर है तो आप PET में जाइएगा और NTPC पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाएगी, ठीक। तो आप रैंक IQ भी अच्छे से समझ चुके हैं। रैंक IQ एक मतलब कि हम तो कहते हैं कि 99% अच्छा है। और वहाँ से आप सिलेक्शन को आपको देख सकते हैं, आप भी निर्धारित कर सकते हैं कि मेरा कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक। अब वैसे में कट ऑफ के लिए मैं अगर बोलिएगा तो जोन वाइज आपको कट ऑफ हम बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।